आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो बीए छठे सेमेस्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आज के इस सेट का पहला प्रश्न दिया है, कोलंबो प्रस्ताव किससे संबंधित है? ए है भारत चीन, बी है भारत भूटान, भारत श्रीलंका या भारत पाकिस्तान। तो कोलंबो प्रस्ताव जो है वो भारत और चीन से संबंध है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया कि चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने का समझौता करने वाला भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी या पीवी नरसिम्हा राव। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का वो प्रधानमंत्री जिसने चीन की कभी यात्रा नहीं की, दिया है कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या पीवी नरसिम्हा राव। तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी ने कभी चीन की यात्रा नहीं की थी। नेक्स्ट दिया कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एवं पेंटागन को किस संदर्भ में याद किया जाता है? देखिए, पेंटागन को किस संदर्भ में याद किया जाता है? शांति एवं अहिंसा, जलवायु परिवर्तन, मुक्त व्यापार या आतंकवाद। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आतंकवाद। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये ओसामा बिन लादेन का संबंध किस संगठन से माना जाता है? ए है टाइगर्स ऑफ द गल्फ, हमस, अलकायदा और जमानत ए इस्लाम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अलकायदा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, दिया कि लिट्टे किस देश में सक्रिय रहा है? लिट्टे किस देश में सक्रिय रहा है? पाकिस्तान में, श्रीलंका में, भारत में और बांग्लादेश में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, दिया आतंकवाद का खुला विश्वविद्यालय किस देश से संबंधित है? पाकिस्तान से, सऊदी अरब से, इजराइल और अफगानिस्तान। तो देखिए, आतंकवाद का खुला विश्वविद्यालय जो है ये पाकिस्तान से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में आतंकवाद का प्रश्रय देने वाला देश है। भारत में आतंकवाद का प्रश्रय देने वाला देश है म्यांमार, चीन, अफगानिस्तान या पाकिस्तान। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सब चीज़ें सबको पता होता है। नेक्स्ट, दिया कि वह विश्व का कौन सा देश सीमा पार आतंकवाद से सर्वाधिक पीड़ित रहा है? पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान या श्रीलंका। तो दिया है इसका उत्तर हो जाएगा भारत। विश्व का जो ये देश है भारत जो है सीमा पार आतंकवाद से सर्वाधिक पीड़ित रहा है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्लैक पैंथर नामक आतंकी संगठन, देखिए ब्लैक पैंथर नामक आतंकी संगठन सक्रिय है उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, यूके में और भारत में। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि आधुनिक प्रजातंत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन एक सबसे बड़ी चुनौती है? पर्यावरण प्रदूषण, आतंकवाद, जनसमूह की गरीबी और जन आंदोलन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आतंकवाद। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा भारत में सक्रिय आतंकवादी गुट नहीं है? देखिए यहाँ पर कह रहा नहीं है, ये ध्यान दें। ISI, अलकायदा, जैश ए मोहम्मद और ब्लैक पैंथर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ISI। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आतंकवादी गुट नहीं है, बल्कि सारे के सारे जैश ए मोहम्मद, अलकायदा और ब्लैक पैंथर ये सब आतंकवादी गुट माने जाते हैं। अगला है, दिया 10 दिसंबर
1948, 10 दिसंबर 1948 बहुत महत्वपूर्ण देश है। किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए, पंचशील के लिए, मानवाधिकार के लिए और गुट निरपेक्षता के लिए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मानव अधिकार। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मानवाधिकार की घोषणा पत्र जारी की गई थी और इसको 10 दिसंबर 1948 को ही सर्वसम्मति में स्वीकार किया गया और इसी दिन मानवाधिकार की घोषणा की गई थी और तभी से सक्रिय है। नेक्स्ट है, इसका सही उत्तर देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन ए 20 अनुच्छेद, ऑप्शन बी 30 अनुच्छेद, 95 अनुच्छेद या फिर 105 अनुच्छेद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में 30 अनुच्छेद दिया गया है। अगला है, दिया ग्लोबल वार्मिंग अस्थायी क्षति पहुंचाता है। ग्लोबल वार्मिंग जो है अस्थायी क्षति पहुंचाता है पृथ्वी के ऊर्जा संसाधनों को, स्मारकों को, ग्लेशियर को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पृथ्वी के ऊर्जा संसाधनों को भी नहीं पहुंचाता है, स्मारकों को भी नहीं पहुंचाता और ग्लेशियर को नहीं पहुंचाता है। ये ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के ऊपर जो ओजोन परत है उसको क्षति पहुंचाता है। तो इसमें इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला दिया है प्रश्न की प्रकृति संरक्षण की चिंता किसकी है? प्रकृति संरक्षण की चिंता किसकी है? पर्यावरणविदों की, नारीवादियों की, आतंकवादियों की और समाजवादियों की। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पर्यावरणविदों की। देखिए, नारीवादी तो है नहीं, समाजवादी तो है नहीं, आतंकवादी को भी इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी सम्मेलन विचार करते हैं जनसंख्या समस्या पर, मानवाधिकार समस्या पर, पर्यावरणीय समस्या पर या आतंकवादी खतरों पर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जो पृथ्वी सम्मेलन विचार करते हैं ते करते हैं पर्यावरणीय समस्या पर। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पर्यावरणीय समस्या पर। अगला है, अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण योजना कब प्रारंभ की गई? 1965, 1972 और सी है 1975 और डी है 1978। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1972। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण योजना ये 1972 में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न कि 1992 में पृथ्वी शिखर वार्ता कहाँ हुई थी? 1992 में पृथ्वी शिखर वार्ता कहाँ हुई थी? ब्राज़ील में, सिंगापुर में, कानकुन में और हेग में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील में। ब्राज़ील में जो रियो डी जेनेरियो है वहीं पर पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट है, दिया जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1990 में, 1992 में, 1995 में या फिर 2000 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1992 में। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो 1992 में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है, दिया कि रियो पृथ्वी सम्मेलन, देखिए अभी उसका नाम नहीं आ गया, रियो पृथ्वी सम्मेलन किस देश में हुआ था? यूएसए में, ब्रिटेन में, फ्रांस में और ब्राज़ील में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील, क्योंकि रियो डी जेनेरियो जो है ब्राज़ील में है। तो ये ब्राज़ील, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। रियो पृथ्वी सम्मेलन जो है वो ब्राज़ील में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है, दिया संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2004 किस देश में हुआ था? अर्जेंटीना, बी है अमेरिका, सी है भारत और डी है ब्राज़ील। इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2004 जो है वो भारत में संपन्न हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा इसलिए होती है क्योंकि मौजूद है। देखिए, अम्ल वर्षा इसलिए होती है क्योंकि मौजूद है। मौजूद का मतलब क्या इसमें मौजूद है? कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, या फिर नाइट्रोजन की मात्रा होती है पर्यावरण में, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा होती है पर्यावरण में, या मरकरी की मात्रा होती है पर्यावरण में। इसका उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे आप लोग, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ इसका लाभ मिलता रहे। और आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, आप लोगों से निवेदन है कि कुछ न कुछ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें, ठीक है, और लाइक भी करते रहें और शेयर भी करते रहें। और हमारे चैनल को जितना हो सके शेयर करें